Good morning, students. Today we have to discuss about class 11 biology, chapter 1. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उन्हें पहचाना जाए और किस तरह से उनको अलग अलग स्टेज में रखा जाए, अलग अलग जगत में। कई सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना मत दिया, किसी ने द्वि जगत प्रणाली दी, किसी ने त्रिनाम पद्धति दिया और लास्ट में आर एच विटेकर ने 5 जगत प्रणाली दिया, जिसमें फाइनली उनको मान्य किया गया, उसको मान्य किया गया, जिसमें 5 जगत में डिवाइड कर दिया गया। कैसे क्लासिफाई किया जाता है, एक वर्गीकी का एक पदानुक्रम क्या होता है वो भी हमने जाना कि स्पीसीज क्या होता है, वंश, कुल, जाति, गण, फैमिली, मतलब ये सारी चीज़ें क्या होता है, कैसे इनके अंदर इन जीवों को रखा जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना। अब हम जानते हैं कि इन जीवों को रखने के लिए तमाम प्रकार के वो एक क्राइटेरिया बनाए गए जिसके आधार पे हम कई टाइम तक जीवों को जान सके। हमारे जो आने वाले फ्यूचर में जो जनरेशन है वो उन विलुप्त हो रहे प्राणियों को आसानी से आइडेंटिफाई कर सके कि ये प्राणी भी या ये जीव भी हमारे पृथ्वी में पहले पाए जाते थे, इनके ये स्ट्रक्चर थे, ये नाम हुआ करते थे। ये सारी चीज़ें एक अच्छे तरीके से उसको व्यवस्थित किया गया है, जिसमें पहले हम जानेंगे हार्बेरियम को। हार्बेरियम क्या होता है? हार्बेरियम में क्या किया जाता है, प्लांट को उखाड़ करके उसे सुखाया जाता है या फिर प्लांट के किसी पार्ट को अच्छे से किताबों में, पुरानी किताबों में रख करके उसे अच्छे से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद वो सुखाने के बाद जब अच्छी तरह से सूख जाए तो उसे एक प्लेन कागज पे चिपका दिया जाता है, किसी भी माध्यम, चाहे टेप हो, स्टेपल हो, मतलब किसी भी तरीके से उसे पेस्ट कर दिया जाता है। और पेस्ट करने के बाद उसके साइड में एक कॉलम में लिखा जाता है कि इसका कॉमन नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, इसको कहाँ से हमने कलेक्ट किया है और इसका लोकल नाम क्या है और इसके क्या कैरेक्टर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं कि और इसने इस प्लांट को या जीव को कहाँ, किसने खोजा है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं उस कॉलम में। इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि काफ़ी टाइम तक वो हार्बेरियम की फाइल रखी जाती है, संग्रहालय वगैरह में रखी जाती है, जिससे हमारे जनरेशन जो होती है, आने वाली जनरेशन, कोई भी प्लांट विलुप्त हो चुका है तो उससे हम पहचान सकते हैं कि ये इस तरीके का एक प्लांट हुआ करता था, इसका ये नाम हुआ करता था, इस नाम से, इसे लोकल नाम से जाना जाता था। ये सारी चीज़ें उसमें हम आसानी से देख करके पहचान सकते हैं। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि वनस्पत उद्यान क्या होता है। वनस्पत उद्यान क्या होता है? वनस्पत उद्यान एक ऐसा बॉटेनिकल गार्डन, एक ऐसा गार्डन बनाया गया है जिसमें प्लांट्स को, सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को वहाँ पर कहीं दूर से ला करके वहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करके वहाँ पे प्रॉपर ह्यूमन की देखभाल में रखा जाता है कि उसे अच्छी तरह से प्रॉपर समय से न्यूट्रिशन मिले, समय से हर सारी चीज़ें वो व्यवस्थित तरीके से दिया जा सके, जिससे प्लांट अच्छे से ग्रोथ करे, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाए। ये सारी चीज़ें एक बॉटेनिकल गार्डन के अंदर प्रोवाइड कराया जाता है, जिसके मानव के निगरानी में रखा जाता है, उसकी सुरक्षा के लिए। ये चीज़ें हम इसलिए करते हैं ताकि कोई प्लांट विलुप्त हो रहा हो या विलुप्त होने कैटेगरी में हो, या फिर वो प्लांट बहुत जगह ना प्राप्त हो, बहुत रेयर क्लाइमेट में पाया जाता हो, तो उस प्लांट को हम क्या करते हैं, बॉटेनिकल गार्डन ला के सुरक्षित रखते हैं और उसमें उसका साइंटिफिक नाम, लोकल नाम, खोजने वाले का नाम, ये सारी चीज़ें उसमें टैग करके लगाते हैं। जैसे हमारे कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक बॉटेनिकल गार्डन हैं, जैसे बॉटेनिकल गार्डन क्यू,
जो कि इंग्लैंड में स्थित है। दूसरा है इंडियन बॉटेनिकल गार्डन हावड़ा, जो भारत के कोलकाता में स्थित है। और तीसरा है जैसे कि नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक, ये लखनऊ में स्थित है। ये सारी चीज़ें, ये जो बॉटेनिकल गार्डन है ये हमें हमारे मतलब कुछ प्लांट्स को रीमेमोराइज कराते हैं, या फिर उनको कभी हमारी आने वाली जनरेशन उसे किसी प्लांट को भूल ना पाए, इस तरीके से उसमें ये सारी व्यवस्थाएं की जाती हैं। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं कि संग्रहालय यानी म्यूजियम क्या होता है। संग्रहालय यानी म्यूजियम क्या होता है। म्यूजियम में वो सारी पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं, या फिर तमाम प्रकार के प्लांट्स या फिर एनिमल्स के स्पेसिमेन रखे जाते हैं, या फिर उन्हें प्रिजर्व किया जाता है। जैसे विश्वविद्यालय या विद्यालय वगैरह में देखा होगा आपने कि एक संग्रहालय होता है, म्यूजियम होता है, जहाँ पे हम अपने मतलब स्टडी के लिए जाते हैं। वहाँ पे म्यूजियम में वो देखते हैं कि वो कांच की जार में प्लांट्स और या फिर एनिमल्स, तरह तरह की चीज़ें लिक्विड फॉर्म में रखी जाती हैं, लिक्विड में प्रिजर्व करके रखी जाती हैं कांच के जार में, और उसे देख करके हम उनका लेबल लगा होता है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। म्यूजियम में वो सारी चीज़ें, कोई भी प्लांट हो या फिर एनिमल हो, प्लांट को क्या करते हैं, अगर प्लांट है तो प्लांट को हम सुखा लेते हैं, प्लांट को ले लेते हैं, और लेने के बाद उसे कांच के जार में प्रिजर्व करते हैं, उसे उसमें ठीक प्रिजर्व करते हैं, और उसमें लिक्विड सब्सटेंस डालते हैं, और काफ़ी टाइम तक प्रिजर्व रहता है। तो वो और उसको प्लांट का लोकल नाम क्या है, साइंटिफिक नाम क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें दी जाती, मतलब एक स्टिकर लगा के उस कांच के जार पे हम चिपका देते हैं कि ताकि कोई भी आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। या फिर किसी भी हम एनिमल को लेते हैं तो एनिमल को क्या करते हैं, उसको सुखा करके, एनिमल को हल्का थोड़ा सुखा करके उसे कांच के जार में प्रिजर्व करते हैं, लिक्विड सब्सटेंस से प्रिजर्व करते हैं, और फिर उसका भी लोकल नाम, साइंटिफिक नेम, ये सारी चीज़ें उसमें हम स्टेपल करते हैं, यानी टैग करते हैं, और चिपकाने के बाद कोई भी आसानी से उसे हम आइडेंटिफाई कर सकता है। ये सारी चीज़ें मौजूद कराई जाती हैं विश्वविद्यालय या फिर किसी भी स्कूल वगैरह में, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं ताकि हमारी अध्ययन प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सके। और जो चीज़ें जैसे बड़ी है, कांच में प्रिजर्व नहीं की जा सकती हैं, उन्हें जैसे स्केलेटन हो गया, किसी भी प्राणी का स्केलेटन हो गया, बड़ा जानवर है उसका स्केलेटन हम रखते हैं एक उसमें, ताकि वो स्केलेटन भी पड़ा रहता है और उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक, उसमें टैग किया जाता है उसका नाम वगैरह। इसमें किसी भी कीट को सुखा करके, किसी भी जानवर को सुखा करके पिन से टैग करके जार में रख करके हम उसे अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही आसानी से भारत सरकार द्वारा परिरक्षित कराई जाती हैं। नेक्स्ट है प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। आप लोगों ने जूलॉजिकल पार्क यानी चिड़ियाघर वगैरह तो देखा ही होगा। उसमें तरह तरह के जानवर, पक्षी, तरह तरह के जानवर, पक्षी, मतलब तमाम प्रकार के जीव उसमें रखे जाते हैं। वो इसलिए होता है ताकि कोई भी जीव विलुप्त होने वाला हो, कोई प्राणी विलुप्त होने वाला उस कैटेगरी में हो, ताकि जहाँ पे उसको जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ पे प्रॉपर इन्वायरमेंट, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उस जानवर या उस प्राणी को वहाँ से हम उठा करके चिड़ियाघर में रखते हैं, उसे एक प्रॉपर कंडीशन में रखते हैं, प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट कराते हैं, वो प्रॉपर चीज़ें समय समय से न्यूट्रिशन देते हैं ताकि वो अपने जीवन की वृद्धि में मतलब सफल हो सके और अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। चिड़ियाघर में कई सारे ऐसे जानवर देखने को मिलते हैं जो हमने काफ़ी मतलब हर जगह नहीं मिलते हैं देखने को, बहुत कम उनकी संख्या बची होती है, वो जानवर भी हमें वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अलग ये सारे जूलॉजिकल पार्क इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि किसी भी जानवर को बाहरी आघातों से बचाया जा सके
वातावरण मतलब जैसे दिन पर दिन प्रदूषित होता जा रहा है, तो जानवर या पक्षी कोई भी प्राणी प्रभावित हो रहा है, तो उससे वो चीज़ें बचे। वो इन्वायरमेंट क्रिएट कराया जाता है। जैसे कोई भी प्राणी जल में रहने वाला, कोई मछली हो या फिर घड़ियाल, मगरमच्छ वगैरह, या फिर शेर क्यों ना हो, उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट कराया जाता है। उनके लिए वास स्थान बनाया जाता है, खाने के लिए वो सारी चीज़ें दी जाती है, जो चीज़ें वो प्राणी खाते हैं, वो सारी चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं समय समय से, ताकि वो अपने मतलब एक नेचुरल क्लाइमेट को क्लाइमेट समझ करके उसमें रहें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। और हम जो है क्या करते हैं, आसानी से उन्हें मतलब कोई प्राणी जैसे विलुप्त होने वाला है, अगर उसे चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क में रखा गया है, तो हम कैसे जानेंगे? अगर उसे सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आगे चल के वो विलुप्त हो जाएगा, और हमारे आने वाली जनरेशन जान नहीं पाएगी कि इस तरह का कोई प्राणी भी था। तो इन ऐसे प्राणियों को क्या किया जाता है, वहाँ पे सुरक्षित रखा जाता है चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क वगैरह में, ताकि वो प्राणी आसानी से रह सके और हम हमारे आने वाली जनरेशन उसे पहचाने और उसके बारे में जाने, और वो हमारे पारिस्थितिक तंत्र के लिए कितने इम्पोर्टेंट ये सारी चीज़ें मायने रखती है, वो चीज़ें हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, जैसे लखनऊ में हो गया, ठीक, अलग अलग जगह पे ये सारे जूलॉजिकल पार्क वगैरह बनाए जाते हैं। आगे हम जानते हैं कि इन चीज़ों मतलब अगली हमारी हेडिंग जैसे कुंजी अथवा चाबी। कुंजी अथवा चाबी एक ऐसा क्राइटेरिया, ऐसा तरीका है किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को पहचानने का, जिससे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ताकि जैसे सपोज दैट किसी भी जीव को हमने देखा या फिर किसी भी पक्षी को देखा, किसी भी प्लांट को भी देखा, रास्ते पे जा रहे हैं देखा, तो हम कैसे नहीं पहचान पाएंगे कि ये उसके बारे में नहीं जानते हैं, अचानक से हमें दिख गया, नहीं जानते हैं कि वो कौन सा प्राणी है, कौन सा जानवर था। तो उसके लिए क्या करना होता है, हमारे इस कुंजी या चाबी के माध्यम के अनुसार एक मतलब हर तरह तरह की बुकें पब्लिश होती रहती हैं, जिसमें वो सारी पिक्स मतलब फ़ोटो दी रहती हैं, उनके फिगर दिए रहते हैं, और उनके लक्षण यानी कि जो उनका कैरेक्टर है, वो सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं। साइड में एक साइड पिक होता है, एक साइड उनके लक्षण होते हैं, उनके कैरेक्टर्स होते हैं। उसके आधार पे हम पहचान सकते हैं कि इस तरह का हमने जानवर, ये फ़ोटो देखी, ये फ़ोटो हमने देखा और ये लक्षण इसके मैच कर रहे हैं, तो हमने पहचाना कि नहीं, ये जानवर हमने देखा था। इस तरह से हम किसी भी जानवर को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी नई स्पीसीज़ को हमने जैसे अपने लोकल वातावरण में हम बहुत से जानवर को नहीं देख पाते हैं, दूसरे जगह पे गए किसी अलग क्लाइमेट में, तो वहाँ पे देखा कि कोई नया पक्षी, कोई नया जानवर घूम रहा है या फिर टहल रहा है, तो उसे हमने देखा। तो अगर हम इस तरह से पहचान सकते हैं, या फिर अपने साथ कोई कैमरा लिए हैं, उसकी फ़ोटो क्लिक कर लें, ठीक, फ़ोटो क्लिक कर लें, फिर आए जो कुंजी या चाबी जैसी प्रक्रिया में जो पब्लिश होती बुक हैं, वो क्या होती हैं, उनमें अच्छी तरह से ये दिया होता है, उनका फ़ोटो और ये सारे कैरेक्टर्स मैच कराते हैं। हम जो फ़ोटो क्लिक किए होते हैं उस फ़ोटो से मैच कराते हैं कि ये प्रक्रिया मिल रही है, इसका कलर सपोज इसका कलर लाल है तो इसमें भी लाल दिया है, इसके कैरेक्टर में इसकी ये सारी चीज़ें मतलब जो मैच कर रही हैं, तो हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमने आज ये स्पीसीज देखी और पहली बार देखी, और हमने इस तरह से आइडेंटिफाई किया है। तो तमाम प्रकार की चीज़ें जो हम अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, भारत में अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं, तब क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सभी जीव जंतु में डिवाइड होते हैं अपने क्लाइमेट। किसी बाय द वे कोई क्लाइमेट अपना छोड़ के किसी दूसरे पर्यावरण किसी दूसरे क्लाइमेट चला जाता है, तो वहाँ के लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि इस तरह के हमने जानवर पहली बार देखा है, तो वो उससे पहचान नहीं पाते हैं। तो उससे पहचानने के लिए सारी प्रक्रिया कुंजी या चाबी जैसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। ठीक है, ये क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर समाप्त होता है। आगे हम दूसरे चैप्टर में बात करेंगे कि जगत जो डिवाइड किया गया है कैसे, उसमें किन प्राणियों को कैसे कैसे रखा गया है, वो सारी चीज़ें हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे। ठीक, धन्यवाद।